नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक को कवर करने वाले हैं उसके पास इंटरनेशनल लिकर्स जैसे वैट 69, बैक पाइपर, मैकडॉवेल जैसों का इंडियन लाइसेंस है। और वो कंपनी के 20 से 25% का टोटल आउटपुट मध्य प्रदेश में जाता है। मोटा मोटा बोले तो कंपनी का डोमिनेंस मध्य प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा है। तो आज के स्टॉक का नाम है हमारा एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। शॉर्ट में लोग इसे एसोसिएटेड ब्रेवरीज बोलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, और ये सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, और ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। तो लेट्स बिगिन। अगर हम कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास आता है, जो कि इसे स्मॉल कैप बनाता है। सेक्टर की बात करें तो कंपनी का ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज में आता है, मोटा मोटा लेकर बोल सकते हैं हम इसे। कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि कंपनी 20 से 25% मार्केट शेयर एमपी में रखती है। कंपनी के पास लाइसेंस है इंटरनेशनल ब्रांड जैसे बैक पाइपर, मैकडॉवेल और डायरेक्टर स्पेशल का। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कंपनी 1989 में शुरू हुई थी बाय केडिया फैमिली इन इंदौर। और स्टार्टिंग में कंपनी ने ईएनए में फोकस करा। ईएनए का मतलब होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। इसमें 90 to 95% अल्कोहल रहता है। 1990 में आते आते कंपनी ने एक्सपैंड करा। कंपनी IMFL में भी आ गई। कंपनी ने अपनी बॉटलिंग और ब्लेंडिंग यूनिट भी खोल दी है। और 1994 में कंपनी का पहला IPO आया जो BSE में लिस्ट हुआ था। 1990 से 2000 के बीच कंपनी ने काफ़ी मेजर एग्रीमेंट्स करी इंटरनेशनल लिकर्स के साथ, जैसे मैकडॉवेल, रॉयल चैलेंजर, ब्लैक डॉग, वैट 69। 2000 से 2010 तक कंपनी डियागो पोर्टफोलियो की बॉटलर रही है। इसका मतलब है की बॉटलर मतलब डियागोस के लिए बॉटल्स बनाती थी। और अगर आपको डियागोस पता नहीं तो इंडिया की सबसे बड़ी अल्कोहल कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स। और डियागो में यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर 55% मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। कंपनी ने अपनी मिड रेंज IMFLs भी लॉन्च करे हैं, जिनका नाम सेंट्रल प्रोविंस विस्की, जेम्स गिल, जंगली राम ऐसे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लोकेशंस में आते हैं। और अगर हम लोकेशन देखें तो कंपनी के पास एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो है खोड़ी ग्राम मध्य प्रदेश में। उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर डिस्टिलरी, इथेनॉल प्लांट, फर्मेंटेशन एंड ब्लेंडिंग यूनिट्स, पावर जनरेशन यूनिट और स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटीज हैं। कंपनी के पास 25 प्लस बॉटलिंग लाइंस हैं जो 10 मिलियन केसेस पर ईयर हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको केसेस का रेफरेंस नहीं पता तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि 1 लीटर बॉटल जो अल्कोहल की होती है वो एक केस में वैसी 12 बॉटल्स आ सकती है। और वहीं अगर 1.75 लीटर की जो बॉटल होती है वो एक केस में 6 आ सकती है। तब मोटा मोटा हिसाब लगा दीजिए कितना बड़ा बॉटलिंग सेटअप है इनके पास। और कंपनी के पास एक और बैकअप बॉटलिंग सेटअप भी है जो कि चौराटा इंडस्ट्रियल एरिया में है, मध्य प्रदेश में, मोटा मोटा मान लीजिए। और कंपनी के पास, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि खुद की पावर जनरेशन प्लांट है जो कि उनके 60% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट करता है। और कंपनी ने लास्ट ही क्वार्टर दमन में अपने ऑपरेशन शुरू करे थे। कंपनी यूपी में भी सून शुरू होगी। अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस का वेट कर रही है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनके चेयरमैन है आनंद केडिया, और इनके MD आते हैं प्रसन्न केडिया, फिर आते हैं CFO तुषार भंडारी। आगे चलते हैं, सेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो करंट इंडिया का मार्केट साइज 55 से 60 बिलियन के आसपास है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2030 103 बिलियन पहुंचने का, विद ए CAGR ऑफ 8 to 9%। अब हम सेक्टरल एनालिसिस कर ही रहे हैं तो मैं आपको मोटा मोटा टाइप्स बता देता हूँ, अल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है IMIL, इंडियन मेड इंडियन लिकर, इसको देसी दारू भी बोलते हैं। फिर आता है IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जो बाहर की लिकर इंडिया में बनती है। और फिर आता है बियर्स, फिर आता है अपना वाइन्स, फिर आता है रेडी टू ड्रिंक जैसे ब्रीजर्स हो गए। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि इंडिया में अल्कोहल सेक्टर अभी कितना डाउन प्ले करता है।
अब अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें, 30 लीटर ऑफ बियर कंज्यूम होती है पर कैपिटा में, और अगर हम पीसीसी देखें इंडिया का तो वो है 2 लीटर। पीसीसी अब पर कैपिटा कंजम्पशन आता है, तो आप खुद देख सकते हैं ग्लोबल एवरेज 30 लीटर है और इंडिया में वो सिर्फ अभी 2 लीटर तक ही पहुंचा है। कितना बड़ा गैप है फिल करने की। हम एक क्लियर शिफ्ट देख सकते हैं प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बाय जेनजीज एंड जेन वाइज। एक टाइम था जब रूरल एरियाज में ज़्यादा IMIL देसी दारू बिकती थी, बट हम एज टाइम पासेस हम एक शिफ्ट देख सकते हैं प्रीमियमनेस की तरफ। और कंपनी ने 2 फैक्टर्स बताए हैं जो मेनली अफेक्ट करते हैं लिकर के प्राइस को, वो है ग्रेन और मेस के प्राइस। और कंपनी ने ऐसा बताया है कि आने वाले 1 से 2 सालों में ये प्राइसेस अनस्टेबल रह सकते हैं ड्यू टू सप्लाई चेन इश्यूज। और कंपनी ने ऐसा बताया है कि वो अब इस साल प्रीमियम सेगमेंट को ज़्यादा टारगेट कर रही है। एक टाइम था कंपनी ने रूरल मार्केट में भी बहुत पुश करा, और कंपनी आफ्टर पुशिंग इन रूरल मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम दे आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स प्रीमियम सेगमेंट। और कंपनी के लास्ट 2 केपेक्स हुए थे। पहला केपेक्स 2021 में 110 करोड़ का हुआ था, वहाँ पे डुअल मोड ENA और इथेनॉल पावर जनरेशन के लिए जो यूज़ होता है उनमें केपेक्स हुआ था। फिर लेटेस्ट केपेक्स 2024 में हुआ था 150 करोड़ का। केपेक्स का हुआ था ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट में कंपनी ने करा था। आगे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर 59.3% होल्ड करते हैं, वहीं पब्लिक 39.6% होल्ड रखती है, और FIIs 1.1। यहाँ पे आप प्रमोटर्स पढ़ सकते हैं कौन कौन है। FIIs ने डिस्क्लोज नहीं करे हैं अपने नाम। अब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री का एवरेज PE देखें तो 60 to 70x है, थोड़ा सा हाई साइड में इनका PE काम करता है सिंस एक कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी खेलते हैं। और अगर हम इंडस्ट्री का करंट एवरेज PE देखें तो 60 to 65 है, मोटा मोटा फेयरली वैल्यूड ही है ये। और अगर हम ये चीज़ देखने वाली है, अगर हम एसोसिएटेड का PE देखें तो वो काफ़ी अंडर वैल्यू है, 25 से 30 के बीच आता है। तो इससे हमें पता लग रहा है एसोसिएटेड ब्रेवरीज काफ़ी अंडर वैल्यू है। अब हम आते हैं PEG में, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। अगर हम वो कैलकुलेट करें तो वो 0.68 आता है। और अगर आपको नहीं पता कि इनके नंबर्स क्या होते हैं तो PEG में आपको मोटा मोटा बताता हूँ, 1 होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर 1 से ज़्यादा है PEG तो इसका मतलब है कंपनी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रोथ। और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कंपनी का प्राइस कम है और ग्रोथ ज़्यादा है। और अगर ग्रोथ जब भी ज़्यादा होती है तो मोर ओवर प्राइस को भी ऊपर आना पड़ता है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं EPS की अगर हम बात करें, EPS 2014 में 3.5 के आसपास है मोटा मोटा। और अगर हम करंट देखें 2025 में, और ये 2025 नहीं है, ये TTM है, तो TTM में अगर हम देखें तो 42.47, अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है और इतना अच्छा EPS हमें देख पा रहे हैं। तो EPS हम मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 14x बढ़ा है पिछले 10 सालों में। और यहाँ एक डिक्लाइन हमने देखा था 2023 में। हम ये डिक्लाइन हम PBT में भी देखेंगे। कंपनी ने रीजंस बताए थे कि हाइक इन रॉ प्राइसेस, रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस होते हैं उनमें हाइक हो गई थी। और IMIL इंडियन मेड इंडियन लिकर के भी प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप हो गए थे बाय गवर्नमेंट। तो ये 2-4 रीजंस है जो आपको 2023 में कम नंबर्स क्यों मिले हैं, आप ऐसा मोटा मोटा इन 2 रीजन से आप पता लगा सकते हैं। और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी सिंगल डिजिट डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और मेरी माने तो आप कंपनी को डिविडेंड के लिए मत लीजिए, कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। कंपनी के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करें और कैपिटल के एक्सपेक्टेशन रखें। आगे चलते हैं, PBT की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसा मैंने आपको बताया 2014 से 2022 कंपनी काफ़ी स्टेबल ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, और यहाँ स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं और यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छे पेस में हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया 2023 में रॉ मटेरियल की प्राइसेस जैसे ग्लास क्रेन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और IMIL के प्राइसेस भी काफ़ी डिक्लाइन डाउन साइड में हमने देखे थे। बट उन सब के बावजूद 2024 में कंपनी ने रिकवर करा, और 2025 में कंपनी अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स में है। अब हम आगे चलते हैं,
डेट टू एसेट रेशियो की अगर हम बात करें, कंपनी की टोटल बोरोइंग्स देखें तो 98 करोड़ के आसपास आते हैं, वही एसेट्स कंपनी के 717 करोड़ है। तो डेट टू एसेट अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 0.13 आ जाता है। तो इसका मतलब है कंपनी काफ़ी कंजर्वेटिव साइड में है। कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। कैश फ्लो में सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रही है फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशन। ये बात देखने वाली होती है कि कंपनी प्रॉफिट्स बना रही है, ठीक है, बट अपनी कोर ऑपरेशन से बना रही है, या डिविडेंड आ रहा है कंपनी का, या कहीं कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके प्रॉफिट्स दिखा दिए। ये देखना हमें कैश फ्लो में इम्पोर्टेंट होता है, और ये काफ़ी सही है कि कंपनी अपनी कोर ऑपरेशन से प्रॉफिट बना रही है और इन्वेंट्री कंपनी की कंसिस्टेंटली डिक्लाइन में है, जिससे पता लग रहा है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि अगर कल को कंपनी केपेक्स करेगी तो उसका रिटर्न भी हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जैसे मैंने लोकेशंस में बताया, कंपनी ने दमन में लास्ट क्वार्टर अपने ऑपरेशन शुरू करे थे, यूपी में भी अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस का वेट कर रही है। और अगर आपको बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो आप ये कंपनी देख सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग भी काफ़ी अच्छा कंपनी एक्सपैंड कर रही है मेजर सिटीज़ में। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो हमने कंपनी के डेट रेजिंग साइकिल में थोड़ा सा स्लो होता हुआ देखा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी डेट थोड़े कम पेस में रेस कर रही है, और कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ लोन्स भी सारे हो रखे हैं कंपनी के। तो ओवरऑल देखें अगर हम, तो कैश फ्लो काफ़ी हेल्दी दिखता है हमें। आगे बढ़ते हैं, हम पीएस कंपैरिजन करते हैं। अब पीएस कंपैरिजन में हम पहले दो स्टॉक जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज, हम ये दो हटा देते हैं क्योंकि ये लिकर सेगमेंट में काफ़ी टॉप के हैं। हम इन्हें लिकर सेगमेंट के ब्लू चिप बोल सकते हैं, तो हम इनसे कंपेयर नहीं करेंगे। अगर आपको लिकर सेगमेंट में सबसे सेफ खेलना है तो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स या यूनाइटेड ब्रेवरीज कंसिडर कर सकते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज अभी फिलहाल में थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, बट ब्लू चिप स्टॉक्स में हम प्राइस नहीं देखते, और इन दो स्टॉक्स में आपको अपना सेफ्टी नेट काफ़ी अच्छा दिखेगा। और जहाँ तक बात है रैडिको खैतान और एलाइट ब्लेंडर्स की, माफ़ कीजिएगा थोड़े से अलाइनमेंट इश्यूज आ गए हैं, बट अगर हम रैडिको खैतान और एलाइट ब्लेंडर्स की बात करें तो आप इनका एक बार इक्विटी साइज देख सकते हैं। 13 है रैडिको खैतान का, और 27 आप मोटा मोटा 28 बोल सकते हैं इसको एलाइट ब्लेंडर्स को। इक्विटी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और डेट भी कंपनी ने काफ़ी रेस करा है। इवन दो मुझे पता है ये दोनों कंपनी रैडिको खैतान और एलाइट ब्लेंडर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आप इनके मार्केट कैप से एसोसिएटेड ब्रेवरीज बाय फार बहुत दूर है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा रिस्क देख सकते हैं। अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप एसोसिएटेड ब्रेवरीज की तरफ जाइए, क्योंकि इक्विटी साइज काफ़ी छोटा है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है। कंपनी ने सबसे कम डेट उठाया है, सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर दिया है। इससे थोड़ा सा अगर रिस्क है आप ले सकते हैं, तो एसोसिएटेड ब्रेवरीज काफ़ी सही है। और जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्पिरिट्स और ब्रेवरीज ब्लू चिप है इस सेगमेंट में। कॉन कॉल की तरफ आते हैं। कंपनी का लास्ट कॉन कॉल में कंपनी ने अपने रेवेन्यूज डिस्क्लोज करे थे, 243 करोड़ फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिडा 36 करोड़, 93% की हम ग्रोथ देख सकते हैं, और वहीं पैट 22 करोड़, 83% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख सकते हैं। और हम यहाँ रेवेन्यू फ्लैट देख सकते हैं, बट जो एबिडा मार्जिन्स है, मोटे मोटे ग्रोथ मार्जिन्स हम बोल दे इसे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और कंपनी ने इसके रीज़न बताए हैं रॉ मटेरियल की प्राइस करेक्शन। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेक्टरल एनालिसिस में कि मेज और ग्रेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है इनके प्राइसिंग में। तो जैसे ही इस क्वार्टर इनके प्राइस करेक्ट हुए, हम मार्जिन्स देख सकते हैं कैसे इंक्रीज हुए हैं। और कंपनी 100 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रही है बाय 2026 फॉर द मॉल्ट मैच्योरेशन फैसिलिटी और ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपको मॉल्ट मैच्योरेशन नहीं पता तो आपने जैसे देखा होगा बैरल्स, मैं इमेज लगा दूंगा, बैरल्स के अंदर जो लिकर स्टोर होता है वो फैसिलिटी को मॉल्ट मैच्योरेशन फैसिलिटी बोलते हैं। तो कंपनी उसके लिए केपेक्स देख रही है। और जैसा कंपनी ने बताया, कंपनी नए लोकेशंस खोलेगी, जैसे दमन में खोले हैं, यूपी में वेट कर रही है। तो जो नए लोकेशंस है उससे
10 से 15% ऑफ IMFL सेल इंक्रीज कंपनी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है। और सिंस IMFL है तो इसमें मार्जिन्स काफ़ी हाई रहेंगे। आगे चलते हैं। कंपनी ने बताया कि यूपी MP के कंपेयर में 10x साइज है, तो आप ग्रोथ भी वैसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, IMFL में कंपनी इस साल ज़्यादा ध्यान देने वाली है और यहाँ जैसे मैंने बताया 10 से 15% सेल्स बढ़ेगी। तो सेल्स अगर 10 से 15% बढ़ेगी तो उनका मार्जिन 15 से 18% है अपसाइड में। इथेनॉल का कंपनी ने बताया है मार्जिन 7% है, फ्लैटिश रहने वाला है इवन दो आफ्टर फुल यूटिलाइजेशन। मार्जिन्स इथेनॉल में फ्लैट रहने वाले हैं। और IMIL कंपनी इसमें इस साल फोकस नहीं कर रही, सस्टेन रखेगी जितनी ग्रोथ हुई है। तो यही थी पूरी एसोसिएटेड ब्रेवरीज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू। ख़त्म करने से पहले वापस से मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए।